तो हेलो एवरीवन, वेरी 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 गुड आफ्टरनून टू ऑल। ठीक है, सभी को मेरा राम राम, सभी को मेरा दुआ सलाम, सभी को मेरा जय हिंद, सभी को मेरा नमस्कार। सभी लोग जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर जाओ डियर। बहुत ही मजेदार तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं आज इस टॉपिक को। टाइप्स ऑफ बीम हमने अभी पढ़ा कुछ देर पहले डियर। यू कैन सी दिस टाइप्स ऑफ बीम क्या क्या होते हैं, सपोर्ट के आधार पे कैसे कैसे देखते हैं, कौन कौन से होते हैं। इसके बाद अब जो बारी है मेरे प्यारे भाइयों, जल्दी से जल्दी एक बार सभी लोग जुड़ जाओ। अब जो बारी है मेरे प्यारे भाइयों वो है क्या, वो है स्टैटिकल डिटर्मिनेंट और इनडिटर्मिनेंट बीम। कई सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, ये होता क्या है सर। कुछ बच्चे तो बता ही नहीं पाते हैं सर डिटर्मिनेंट, अच्छा ये बीम डिटर्मिनेंट है कि इनडिटर्मिनेंट है। कई बच्चे रट्टा मार के आते हैं, तो करना क्या है। तो भैया कुछ नहीं करना, दिमाग ज्यादा मत लगाओ। तुमको सपोर्ट पे रिएक्शन निकालना कल सिखाए थे टाइप्स ऑफ सपोर्ट के अंदर, ठीक ना। एक बार जाकर देखो, आपको वो सारी चीजें आपको धीरे धीरे दिखेंगी, ठीक ना। धीरे धीरे वो सारी चीजें, सारा नॉलेज आपको दिखाया जाएगा, ठीक है। हमारे साथ जुड़े रहो, ठीक है ना। सो हेलो एवरीवन, दिस इज आलोक झा, फैकल्टी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल फॉर दिस यूट्यूब चैनल। गाइस अगर मैं अपने बारे में बताऊं, आई एम 9 year टीचिंग एक्सपीरियंस। सब्जेक्ट टेकन बाय मी इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आलोक लाइव एक मेरा कोड है, मेरा पासवर्ड है, मेरा टेलीग्राम चैनल है। आप 10% का डिस्काउंट पा सकते हो उस प्लस के सब्सक्रिप्शन में मेरे प्यारे भाइयों। अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करिए और उसके साथ साथ फ्री क्लासेस ले सकते हैं। पासवर्ड इज आलोक लाइव। ये रहा tinyurl.com, जाओ इस पे और लगाओ बवाल, बिल्कुल है ना। इस पे जाओ, ये सारे लिंक हैं, इन सारे लिंक पे जाकर आप सारी क्लासेस ओपन कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। सर अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ बीम इन कंस्ट्रक्शन। मेरे प्यारे भाइयों हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ बीम, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ बीम। आप बारी वाह है बात करने की डिटर्मिनेंट एंड इनडिटर्मिनेंट बीम। कौन सा बीम डिटर्मिनेंट है, कौन सा इनडिटर्मिनेंट है, इसकी चर्चा करनी है मेरे भाइयों। तो डिटर्मिनेंट वर्सेस इनडिटर्मिनेंट की बात होगी। स्ट्रक्चर एग्जाम्पल लिया जाएगा बीम का, ठीक ना। एग्जाम्पल किसका लेंगे बेटा, हम एग्जाम्पल लेंगे बीम का। स्ट्रक्चर के अंदर डिटर्मिनेंट इनडिटर्मिनेंट की बात होगी, एग्जाम्पल हम लेंगे बीम का। तो जल्दी से जल्दी सभी लोग ज्वाइन हो जाओ बेटा, आप शेयर कर दो जल्दी से जल्दी, फटाफट इसको शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्दी डियर, ताकि मैं आपको डिटर्मिनेंट और इनडिटर्मिनेंट के बारे में बता सकूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी मैं इन्हीं बीम पे वापस आऊंगा, उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। बेटा आप सभी ने तो सुना ही होगा कि बीम के ऊपर इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होती हैं। तो कौन कौन सी इक्विलिब्रियम इक्वेशन होती हैं आपको मैंने बताया था टाइप्स ऑफ सपोर्ट के दिन, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और मूवमेंट, ठीक ना। तो बीम के ऊपर कितनी इक्विलिब्रियम इक्वेशन होती हैं, तो आप बोलोगे कि 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन होती है, ठीक ना। अगर मैं आपसे पूछूं बीम के ऊपर कितनी इक्विलिब्रियम इक्वेशन होती है, तो आप कहोगे देयर इज अ 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन, ठीक है ना। ये m है इक्विलिब्रियम इक्वेशन इन बीम, ठीक है ना। 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन इन बीम, ये इक्विलिब्रियम है, ये इक्वेशन है, ध्यान रखिएगा। दिस इज द इक्विलिब्रियम इक्वेशन, ठीक है। दिस इज द इक्विलिब्रियम इक्वेशन डियर, ठीक ना। चलो मैं पूरा लिख देता हूं, कुछ बच्चे बाद में कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। इक्विलिब्रियम इक्वेशन नाउ बेटा, अब मैं आपसे पूछता हूं, यहां 2 वर्ड है, एक है डिटर्मिनेंट, एक है इनडिटर्मिनेंट। अगर मैं आपसे कहता हूं कि 3 इक्वेशन, 3 अननोन, 2 इक्वेशन, 2 अननोन, तो आराम से निकल जाएगा जी सर। अगर आप कोई भी 3 इक्वेशन लिखते हो, मान लो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, 2x प्लस 3y इज प्लस 4z इज इक्वल टू 6। मैं आपसे कहता हूं 3 अननोन हैं, क्या क्या, x y z, 2 इक्वेशन है, सॉल्व होगा नहीं। अगर मैं आपसे कहता हूं 5x प्लस 3y प्लस 6z इज इक्वल टू 16, 3 अननोन है x y z, 3 इक्वेशन है, सॉल्व हो जाएगा। आप कहोगे यस, यस सॉल्व होगा। अब मैं आपसे कहूं, सुनिएगा ध्यान से, अब मैं आपसे कहूं क्या, इन तीनों में मैं a 2a 5a ऐसे ही जोड़ दो, कितने अननोन हो गए सर, 4 अननोन। देयर इज अ 4 अननोन,
द इक्वेशन इज 3. There is a 4 unknown, ना a x y z. The equation is 3. क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं. ना माय डियर फ्रेंड्स, चीजों को डिटरमाइन करने के लिए, पता करने के लिए जितने इक्वेशन उतने ही अननोन होने चाहिए. यस और नो? अगर मैं कहता हूं जितने इक्वेशन उतने ही अननोन होने चाहिए, दैट मींस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिटरमिनेंट? सर डिटरमिनेंट सेज डिटरमाइन होना चाहिए. Whenever there is a 3 equilibrium equation, so there is a 3 unknown, that beam is called as a determinant. Otherwise, this is the indeterminate. Now, I have some points for you. What is determinate? So, what is statical determinant beam? Statical determinant beam. Now look at this. Statical determinant says number of reaction is equal to number of equilibrium equation. Okay? When the number of reaction on the beam is equal to the number of equilibrium equation, that system is called as a statical determinant beam. Now my question is, what is the number of equilibrium equation? Sir, 3. The number of equilibrium equation in the beam case is fixed, that is 3. In the case of beam, the number of equilibrium equation is 3, that is fixed. अगर ये 3 है तो नंबर ऑफ रिएक्शन को भी कितना होना पड़ेगा? 3 होना पड़ेगा. That beam is called as a statical determinant beam. Now, if I say statical indeterminate beam, so number of reaction is greater than number of equilibrium equation. Now you can see this. Number of reaction is greater than number of equilibrium equation. Number of reaction is greater than number of equilibrium equation. You can see this. Now, equilibrium equation is 3. Yeah. Number of reaction is 4. If the number of reaction is 4, one student asked me, एक student हमसे पूछा, sir, if this is the less, now my dear friend, please wait. अगला आ रहा है. If the number of reaction is greater than 3, greater than equilibrium equation, that should be, this is the indeterminate beam. Now my dear friend, my next question is, if the number of reaction, this is the greater, okay. Now if the number of reaction is less than number of equilibrium equation, number of equilibrium equation, what is the number of equilibrium? 3. Number of reaction, let us suppose 2. So this beam is what? ये कौन से beam कहलाएगी? So this beam is says worst beam. ऐसे beam को हम क्या कहेंगे? ये worst beam है, गंदा beam है, बेकार beam है, नहीं यूज करना. डिटर्मिनेंट इनडिटर्मिनेंट तो पता चलता है, बट ऐसा केस कहीं नहीं होता. अगर हो रहा है बेकार है, उसको मत यूज करो. Just like what? Which beam is the worst beam? Just like see this. I have a beam with both end are roller. With both end are roller. Now roller have what type of reaction? So roller have vertical reaction. So the number of total reaction is 2. The number of total reaction is 2 and the number of equilibrium 3. So this is what? This is the worst beam. Are you getting my point? Are you getting my point? Which one is the worst beam? Worst beam. Why both end roller is the worst beam? Because number of reaction is less than the number of equilibrium equation. Okay. Now अब मैं आपसे पूछता हूं कौन सा बीम कौन सा है. You can see this. कैंटिलीवर क्या है सर? एक साइड फिक्स है. कितने सपोर्ट आएंगे सर? 1, 2 और एक मूवमेंट आएगा.
अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, बोथ इंड हिंज है, बोथ इंड हिंज है तो कितना आएगा, ये और ये, ठीक है ना। दोनों इंड क्या है, हिंज हिंज हिंज, बोथ इंड हिंज, हिंज हिंज, ठीक है ना। तो ये 4 रिएक्शन आ गया, इस पे कितना आएगा, ये फिर यहाँ ये, ठीक है ना, 6 रिएक्शन आ गया। यहां देखो, यहां भी कुछ भी हो सकता है, बोथ इंड हिंज, यू कैन सी दिस, ठीक है ना। यू कैन सी दिस डियर। नाउ माय डियर फ्रेंड, अब मैं आपसे पूछता हूं थोड़ा ध्यान से, सिंपली सपोर्टेड का एक और प्रकार होता है, यस सर, सिंपली सपोर्टेड लाइक दिस ऑल्सो, one end fix and another end roller. Why I say in the last class, मैंने क्यों बोला कि this beam is the world's best beam, this beam is a world's best beam. Why? Because there is a 2 reaction, there is only 1 reaction, there is a 3 reaction, total number of reaction is 3, the number of equilibrium equation is 3. So this is what, this is the determinant beam, this is a determinant beam. The total number of reaction is 3, the number of equilibrium equation is 3. So this is also a determinant beam. Which one is this? So total number of reaction is 3 and 3, 6 is greater than 3. So this is the indeterminate beam. Okay. Now 4 is greater than 3. So this is the indeterminate beam. Now continuous beam. Continuous beam. The total reaction 2 to 4 to 6 is greater than 3. This is the indeterminate beam. Now, guys, you can see the overhanging beam. You can see the overhanging beam. Sir, overhanging, both having a hinge support. अगर मान लीजिए दोनों hinge support है, so this is the indeterminate. But when, जब ओवरहैंग में एक हिंज और एक रोलर होगा, तो रोलर होगा तो एक ही सपोर्ट आएगा, जस्ट लाइक दिस। तो गाइस, ओवरहैंगिंग बीम, इनडिटर्मिनेट एंड डिटर्मिनेंट कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, डिपेंड ऑन सपोर्ट, ठीक है। सिंपली सपोर्टेड बीम, डिटर्मिनेंट, इनडिटर्मिनेंट कुछ भी हो सकते हैं, डिपेंड अपॉन सपोर्ट। क्लियर? दोनों हिंज, एक हिंज एक रोलर, कुछ भी हो सकते हैं, डिपेंड ऑन सपोर्ट। बट कैंटिलीवर बीम इज द प्योर डिटर्मिनेंट बीम। विच वन इज द प्योर डिटर्मिनेंट बीम? कैंटिलीवर बीम इज द प्योर डिटर्मिनेंट बीम। ओके, ना मैं नेक्स्ट पेज में लिखता हूं, अभी सब समझ में आएगा। ना कैंटिलीवर, डिटर्मिनेंट, सिंपली सपोर्टेड, डिटर्मिनेंट, इनडिटर्मिनेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। ओवरहैंगिंग, डिटर्मिनेंट, इनडिटर्मिनेंट कुछ भी हो सकता है। ये क्या होगा? डिपेंड ऑन सपोर्ट। इन दोनों में डिपेंड ऑन सपोर्ट। नाउ फिक्स्ड बीम, ऑलवेज इनडिटर्मिनेंट। ओके, नाउ गाइस यू कैन सी दिस। अब एक लास्ट बच गया हमारे पास, वो कौन सा बीम है सर? दिस इज द प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम। प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम, you can see this, the propped cantilever beam always 4 होगा या 5 होगा, कुछ भी होगा, always indeterminate। ठीक है ना। So my dear friend, you can see this, D means determinant,
नाउ आई मीन्स indeterminate. Now dear you can see this, dear you can see this. अब बारी आती है कि सर आपने ये तो बता दिया डिटर्मिनेंट वर्सेस इनडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर. नाउ बट टॉपिक इज व्हाट? टॉपिक का नाम क्या है? एक बार इवेंट नेम पढ़िए एक बार. सर स्टैटिकल डिटर्मिनेंट एंड इनडिटर्मिनेंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैटिकल? Now my dear friend, you can see this. This is the structure. Structure is always static in position. Yeah, that's why. This is the statical determinant, statical indeterminate. Okay. Are you getting? तो आपको कुछ नहीं करना है. Number of equilibrium equation is equal to number of reactions. So this is a determinant and the number of reaction is greater than number of equilibrium. Indeterminate, when the less, this is the worst bill. Impossible. ठीक है. सो वीडियो देखकर कैसा लगा? मजा आया समझने में? सीख कर मजा आया? अगर अच्छा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना. एक बार बताना जरूर कैसा लगा सीख कर, कैसा लगा ये सब चीज जानकर. अगर नंबर ऑफ रिएक्शन लेने में दिक्कत आती है, ठीक है ना, आप एक बार मेरी इस वीडियो से पहले ये नंबर ऑफ रिएक्शन वाला जो है ना, मैंने एक वीडियो बनाया टाइप्स ऑफ सपोर्ट. टाइप्स ऑफ सपोर्ट के अंदर जाना, मैंने रिएक्शन पढ़ाया हुआ, ठीक है ना. एक बार जाना, देख जरूर लेना, आपको सब क्लियर हो जाएगा. कहां कितने सपोर्ट लगते हैं. रोलर पे 1 सपोर्ट, हिंज पे 2, फिक्स पे 3. क्यों लगते हैं? आप एक बार मेरा टाइप्स ऑफ सपोर्ट का वीडियो देख लीजिएगा. 10 मिनट का वीडियो एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना. आपका सब क्लियर हो जाएगा. सो गाइज, वीडियो देखकर कैसा लगा एक बार बताइएगा जरूर, ठीक है. इफ यू वांट टू ज्वाइन दिस बैचेस डियर, इफ यू वांट टू ज्वाइन प्लस और आइकॉनिक, यू कैन यूज माय रेफरल कोड, दैट इज आलोक लाइव. 24 मार्च से हमारा एक बैच अनाउंस हो रहा है डियर, है ना, हो चुका है डियर, ठीक है ना. यू कैन सी दिस. 24 मार्च से हमारा बैच अनाउंस हो चुका है. यू कैन ज्वाइन दीज बैचेस, ठीक है. गेट एनडीएससी सब्सक्रिप्शन में गेट सब्सक्रिप्शन बटन दबाओ. 12 महीने, 18 महीने और 24 महीने का कोई भी सब्सक्रिप्शन आप आलोक लाइव कोड लगाकर ले सकते हैं, ठीक है ना. EMI ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल डियर. इफ यू वांट टू ज्वाइन दीज बैचेस यू कैन सी दिस. नाउ आइकॉनिक में 12 महीने और 24 महीने का कोई भी प्लान यू कैन चूज दिस. आलोक लाइव कोड, आलोक लाइव, आलोक लाइव, ध्यान रखना, इज माय टेलीग्राम चैनल ऑल्सो. सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग ए पार्ट ऑफ दिस सेशन. कैसा लगा वीडियो एक बार बताना जरूर कमेंट बॉक्स में. सो टिल देन एंजॉय, बाय बाय. तब तक के लिए सभी को जय हिंद.